साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, जिस पर तेज़ी से काम अपनी समिति ने करना शुरू कर दिया है। तमाम मैनेजर्स, संचालक और टीचर्स के फ़ोन आ रहे थे साथियों, जो लगातार स्थायी मान्यता से संबंधित, रजिस्टर्ड किराएनामे से संबंधित, स्थायी या अस्थायी मान्यता से संबंधित कुछ जानकारी उपलब्ध कराना इसका प्रयास कर रहे थे। साथियों, उन लोगों तक मैं पहुंचा दूं कि अभी तक जो हमारे नेताओं ने हमें मदरसा जो मैनेजमेंट प्रथा और मैनेजमेंट प्रक्रिया से चलने वाली इस योजना थी, अभी तक ऐसे ही इनमें अनियमितताओं के साथ साथ ये काम चल रहे थे। साथियों, अब से कई सौ साल पहले जब मदरसे संचालित हुए तो मान्यताएं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर से अस्थायी मान्यताएं दी गई थी। जब मान्यता देते वक्त इस पर ये लिखा था कि आप इसको अतिशीघ्र 2 इयर्स के अंदर अंदर रिन्यूअल करा लें या अपनी मान्यता स्थायी करा लें। लेकिन मैनेजर, संचालक और नेताओं ने मिलकर मदरसा टीचर्स को लूटा और उनको सिर्फ उसी आधार पर आगे चलने दिया, जबकि ये काम उस वक्त बहुत आसानी से और फ्री में हो रहा था। लेकिन तमाम नेताओं ने भ्रमित करा, टीचर्स को गुमराह किया और मैनेजर्स ने इस पर अपनी तवज्जो ध्यान नहीं दिया। साथियों, अस्थायी और स्थायी मान्यता में बहुत फ़र्क होता है। जब हमारे पास अपनी बिल्डिंग है, अपने कमरे हैं, अपनी जगह है, तो हम स्थायी मान्यता क्यों नहीं करा सकते, क्यों नहीं इसको रिन्यूअल करा सकते, नवीनीकरण क्यों नहीं करा सकते। साथियों, ये बहुत बड़ी दुखदाई है। तमाम मदरसा संचालक जिनके परिवार के सदस्य इस योजना में लगे हुए थे, योजना को काफ़ी नुकसान हुआ और तमाम नेताओं की वजह से उन्होंने गलत सूचनाएं भ्रमित करी। आप लोगों से गुजारिश है कि जिनके पास अपनी खुसूसी उनकी बिल्डिंगें हैं, मानक अच्छे हैं, तो अपनी मान्यताएं रिन्यूअल कराएं, स्थायी कराएं, ताकि सरकार से जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, चाहे वो मिड डे मील का हो, ड्रेस का हो, बुक बैंक का हो, किसी का भी। दूसरी अहम चीज़, कुछ साथी कह रहे थे कि सरकार में कुछ नहीं होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों तक बता दूं, देखिए, गवर्नमेंट कोई सी भी है वो अपनी पॉलिसी के तहत काम करती है। आप सोचते हैं कि सपा की सरकार आ जाएगी तो आपको एकदम सारा पैसा मिल जाएगा, ये आपकी गलत सोच थी और सोच है। इसलिए आप अपना मानक, अपनी तैयारी पूरी रखें और जिन्हें मदरसा में लगातार कंटिन्यू पढ़ाना है, अपनी सेवाएं देनी है, वो खासकर अपनी हर चीज़ को मेंटेन रखें, अपनी बिल्डिंग को सही रखें, अपनी मान्यताओं को स्थायी करें। और जिन्हें नहीं पढ़ाना है वो इसके चक्कर में ना पड़ें, स्वतः छोड़ दें। और जिनकी ओवर एज हो चुकी है वो इसमें छोड़ दें इसमें। और जो लोग कोर्ट के गए हुए हैं, कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाए हुए हैं, कोर्ट के ऊपर डिपेंड होकर बैठे हुए हैं कि न्यायालय ही सब कुछ करेगा, तो वो मदरसे ना जाएं, वो अपने घर बैठ के ही कोर्ट का दरवाज़ा चक्कर लगाते रहें। क्योंकि वो लोगों ने 2,000 या 3,000 रुपये देकर 10 से 11 लाख रुपए ले रहे हैं, तो हो सकता है उनकी बुद्धि ज़्यादा तेज़ चल रही हो, उनके वकील अच्छे हों। अनलिस्टेड मुकदमों में और तमाम दलीलें, एविडेंस और सबूत मैंने जो पेश करे थे, तमाम, चाहे वो शिक्षा मित्रों का मामला हो या मौलवी वालों का मामला हो या इससे पहले अनुदान पे चलने वाले जो और लोग थे या संविदा कर्मचारी थे, अनौपचारिक टीचर्स थे, बहुत से ऐसी दलीलें मैंने बताई थी कि आज तक कोर्ट में जाने के बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, शून्य साबित हुआ है। तो उन लोगों को कोर्ट जाने दीजिए जो नई नई फाइलें लेकर, नए नए पैसे लेकर उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे और पैरोकार ये दावा कर रहा था जिससे 11 लाख रुपए दिलवाऊंगा। तो आप 2.5-3% जो टीचर्स जा रहे हैं। साथियों, न्यायालय में जाने से पूरी योजना धराशायी हुई और ख़राब हो गई। तमाम फिर से अपील कर रहा हूँ टीचर्स साथियों से, जिन्हें मदरसे में लगातार पढ़ाना है, कंटिन्यू पढ़ाना है या वो जा रहे हैं, तो वो अपने मैनेजर से, संचालक से ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी मान्यताएं स्थायी कराएं या रजिस्टर्ड किराएनामा जो होता है वो कराएं, मेंटेन रखें, मानक के अनुसार कमरे बनाएं। क्योंकि वक्त ऐसे बदला है कि ये सोशल मीडिया का दौर हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर ज़्यादा बड़ा है। हर आदमी शिकायत, कंप्लेन एकदम हाईलाइट ट्विटर पर कर देता है।
तो इसलिए ये ज़्यादा दिन टिकने वाली चीज़ें नहीं होती हैं साथियों, जिनके अंदर कमियां होती हैं एक न एक दिन उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जो टीचर्स लगातार इसमें कंटिन्यू पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या अपनी नियमित सेवा दे रहे हैं, तो वो अपनी हर चीज़ को दुरुस्त रखें, उन्हें कोई घबराने की चीज़। जो टीचर्स नहीं पढ़ाना चाहते, जो घर बैठे या अदर कामों में लगे हुए हैं, तो बेहतर यही है कि वो अपने अलग काम करते रहें और इसके चक्कर में ना पड़ें। योजनाएं जब भी संचालित होगी या कभी भी संचालित होगी पुनः, तो उसमें हमारा लोगों का प्रयास है, लेकिन इसका सीधा फ़ायदा उत्तर प्रदेश के 22,000 टीचर्स को तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होगी उनकी जो परिपक्वता है, जो पूर्व में चली जाए इन नियमित सेवाओं को आधार पर, जो मानक बिल्डिंग हो, रजिस्टर्ड हो, किराएनामा हो, या वो सारी चीज़ें अवलोकन कर रही हैं साथियों। और लगातार लेटर जो जिलों को जारी किए जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर से एक एक चीज़ का अवलोकन किया गया समिति द्वारा। जो माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्ष में ये समिति बनी हुई थी, वो बन रही है, वो है जो कार्य कर रही है अपने एक एक ज़िले वाई। तो साथियों कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें बंद हुई थी, जो डबल स्कॉलरशिप ले रहे थे, मैनेजर अपने खातों से ले रहे थे, संचालक अपने खातों से ले रहे थे, फिंगर लगा लगा के ले रहे थे, तो ये सारी चीज़ें क्यों बंद हुई हैं? ये अनियमितताएँ थी साथियों। सरकार इतना पैसा खर्च करती है और सारी चीज़ें जो गबन हो जाती हैं, उसका लाभ सीधा आम आदमी तक नहीं पहुँच पाता। तो ये सारी चीज़ें जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो भी दोबारा शुरू होगी। और वो जो अपार आईडी सिस्टम ये ऐसा बनाया जा रहा है, सारा सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है जो आप गलत कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान न दें। अगर आपको मदरसे संचालित करने तो बेहतर कीजिए, दुरुस्त कीजिए और रजिस्टर्ड किराएनामा बनाइए।